क्योंकि किसान को आज परेशानी है। सरकार ने 2022 तक आमदनी दुगने करने की बात कही थी किसान की। आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लागत बहुत बढ़ गई। तो अब आप देखो 2014 में जो भाव था जब सरकार छोड़ी डीजल का, आज क्या भाव है। 38 गोल्ड मेडल मिले इंडिया को दिल्ली में जब हुए, उसमें 22 हरियाणा के थे। आज हरियाणा किस चीज में नंबर 1 है, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है और आपकी महंगाई में नंबर 1 है। तो ये घोटाले हैं। घोटाले में सरकार एक के बाद एक घोटाला, कभी रजिस्ट्री घोटाला, कभी कुछ घोटाला, SIT बन जाती है, रिपोर्ट नहीं आती। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। हरियाणा में एक जबरदस्त इस समय राजनीति देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी जहां पर एक तरफ जातीय वो कार्ड खेलना चाहती है, OBC को लुभाने की कोशिश कर रही है, वहीं पर हरियाणा मांगे हिसाब एक बड़ी पहल कांग्रेस की तरफ से चल रही है। पब्लिक आप देख रहे हैं लगातार इस समय खुल करके सामने आ गई है। महंगाई की बात की जाए, बेरोजगारी की बात की जाए, पब्लिक खुल करके बोल रही है। और वहीं आपने देखा किसान आंदोलन जिस समय चल रहा था, उस समय हरियाणा सरकार ने किसानों को हरियाणा में एंट्री नहीं करने दिया। किसान काफी नाराज हैं। हमारे साथ इस समय भूपेंद्र जी बैठे हुए, हम बात करेंगे। किसानों को लेकर के बड़ा आंदोलन चला। हरियाणा सरकार की बात की जाए तो यहां पर एंट्री नहीं करने दी, किसान काफी नाराज थे। इस समय अगर बात की जाए तो किसान अब खुल करके बोलने लगे हैं, महंगाई बेरोजगारी की भी बात हो रही है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो किसानों का आंदोलन था, वो जो केंद्र सरकार 3 कानून लेके आई थी, वो उनके हित में नहीं था। इस वास्ते उन्होंने विरोध किया, आंदोलन किया और सरकार को मजबूरन वो वापस लेना पड़ा कि वो किसान के हित में नहीं। उस दौरान जिस प्रकार से सड़कें खोदी गई, गड्ढे खोदे गए, सरिये लगाए गए, इससे लोग परेशान हैं। आज भी जो है फ्रीली नहीं आ सकते, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा क्योंकि किसान को आज परेशानी है। सरकार ने 2022 तक आमदनी दुगने करने की बात कही थी किसान की। आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लागत बहुत बढ़ गई। जैसे हरियाणा की मैं बता सकता हूँ, हरियाणा में वैट जो है डीजल पर 9% के करीब था, अब वो 17% से ज्यादा हो गया। ना इस पे खाद पर कोई टैक्स नहीं था, कीटनाशक दवाई पर कोई टैक्स नहीं था। तो अब आप देखो 2014 में जो भाव था जब सरकार छोड़ी डीजल का, आज क्या भाव है, खाद का क्या भाव है, कीटनाशक दवाई का क्या भाव है। तो इस वास्ते किसान को जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और किसान कर्जे में डूबता जा रहा है। इस वास्ते किसानों की नाराजगी है। दूसरी बात रही हरियाणा की जो मौजूदा सरकार की, 10 साल पहले 5 साल बीजेपी रहा और 4.5 साल जे बीजेपी। 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी, उस टाइम प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल खिलाड़ी में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 था। हालांकि पॉपुलेशन तो हमारी 2% है, लेकिन खेलों में आप कॉमनवेल्थ हुए थे, 38 गोल्ड मेडल मिले इंडिया को दिल्ली में जब हुए, उसमें 22 हरियाणा के थे। इसी प्रकार से 6 अगर ओलंपिक में मेडल मिले हैं तो 4 हरियाणा के। इस प्रकार से हरियाणा ने तरक्की करी। लेकिन अब इनके 9.5 साल के बाद आज हरियाणा किस चीज में नंबर 1 है, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है और आपकी महंगाई में नंबर 1 है। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई है, अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है और खेल और खिलाड़ी जो हैं, हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया, वो किस प्रकार से जंतर मंतर पे घसीटा गया उनको अब तक भी न्याय नहीं मिला। तो इन्होंने जो बैकवर्ड क्लासेस के साथ बड़ा भारी वो किया, क्योंकि ये जो कौशल रोजगार निगम बनाया इन्होंने, नौकरी देने का ठेकेदारी का कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में कर रहे हैं, उसमें ना तो रिजर्वेशन है, ना कोई मेरिट है, ना पेंशन है, एक भ्रष्टाचार का अड्डा है। और जब रिजर्वेशन नहीं है, अब जैसे हमारे समय में क्रीमी लेयर बैकवर्ड क्लास के लिए 8 लाख थी, जिन्होंने घटा के 6 लाख कर दी। 7.5 साल तक बच्चों को, बैकवर्ड क्लासेस के बच्चों को MBBS नहीं मिलना, जगह नहीं मिली, ना इंजीनियरिंग में मिली, ना नौकरी मिली। जो वंचित हो गए
6 लाख की करने के लिए उसमें खेती की भी आय जोड़ दी, उसमें तनख्वाह भी जोड़ दी, तो वो तो वंचित रह गए, रिजर्वेशन हुई नहीं। जो वंचित रह गए उनका हर्जाना कौन मरेगा। अब इन्होंने 6 से 8 की है, भाई पहले क्यों करे। अब ये बताए या पहली सरकार ने गलती करी या ये गलती कर रहे हैं, जबकि हमने 8 लाख कर रखी थी तो क्यों 6 लाख की करी इन्होंने। अब हमने कहा भाई हम 10 लाख की करेंगे। तो इस प्रकार से हर वर्ग इस सरकार से विमुख। इस सरकार में बहुत ज्यादा युवाओं को भी प्रॉफिट नहीं मिला, यहाँ पे किसान भी नाराज रहे। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सबसे पहले कौन सा बड़ा फेरबदल आप करने वाले हैं? नहीं, यहाँ तो इस सरकार ने तो अब गरीब आदमी के लिए हमने 100 गज के प्लॉट दिए, 4 लाख प्लॉट दिए थे हमने, और 3 लाख के करीब चिन्हित कर दिए थे, और तो इन्होंने आते स्कीम बंद कर दी। गरीब आदमी, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लिए बच्चों के लिए पहली जमात से स्कॉलरशिप थी पढ़ाई के, तो इन्होंने उसमें भी घोटाला कर दिया। तो ये घोटाले हैं। घोटाले में सरकार एक के बाद एक घोटाला, कभी रजिस्ट्री घोटाला, कभी कुछ घोटाला, SIT बन जाती है, रिपोर्ट नहीं आती। आप पब्लिक के फेवर में जब लगातार बात करते हैं, मंचों पर होते हैं, अपने मन से जब पब्लिक को संबोधन कर रहे हो, तो दूसरी तरफ जो मौजूदा सरकार के लोग हैं वो टारगेट करते हैं कि भीतर कला है कांग्रेस में। क्या ऐसा कुछ है? कोई कला नहीं हुई, तो टारगेट करने का लगातार प्रयास करते हैं। उनका अपना कुछ उपलब्धि है नहीं, समझे नहीं, तो कोई है नहीं उनके पास। अब कोई उपलब्धि बताए भाई हमने ये काम किया। हमने हमारे समय में 81 किलोमीटर तो मेट्रो बनाई, 250 किलोमीटर जो है रेलवे लाइन मंजूर कराई है, रेलवे लाइन बनाई, और 4 थर्मल पावर प्लांट लगाए, 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया। तो मोटी मोटी बात कह रहा हूँ, इनसे पूछो, इन्होंने 1 मेट्रो का भी पोल बढ़ाया है, 1 इंच भी रेलवे लाइन बनाई है, 1 यूनिट भी बिजली पैदा करने का काम किया। आज बिजली की इतनी हाहा कर रही है, तो कोई उपलब्धि नहीं है इनकी। कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई हमने, हर जगह पूरे हरियाणा में राष्ट्रीय स्तर के इंस्टीट्यूट्स बनाए, इन्होंने 1 बनाया तो बताओ। तो देख रहे हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी OBC कार्ड खेलने की बात करती है, तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए ग्राउंड स्तर पर, तो सभी जातियों की अगर बात की जाए तो खुल करके इस समय जो कार्ड अगर खेलने की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, तो उससे हट करके लोग खुल करके सामने आने लगे हैं। और जो महंगाई की बात की जाए, बेरोजगारी की बात की जाए, ये बड़े मुद्दे हैं। अब जात पात से उठ करके लोग सामने आकर के इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो इस समय मौजूदा स्थिति में 5 लोकसभा सीटें जीतने के बाद काफी कॉन्फिडेंस में है, और दूसरी तरफ बात की जाए पिछली विधानसभा की तो लगभग 31 सीटें जीती थी, और इस बार पूर्ण बहुमत की बात हो रही है। लोगों से भी हमारी बात होती है तो 70 सीटों से ज्यादा जीतने की बात होती है। और भूपेंद्र जी से भी बात हुई तो सभी लोगों की बात की है, किसानों की बात होती है, हमारी बात होती है युवा वर्ग को लेकर के, और खुल करके कहा है कि इस बार अगर कांग्रेस सरकार बनेगी तो सबसे ज्यादा सपोर्ट लोगों को होगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस इस बार काफी कॉन्फिडेंस में है। जुड़े रहिएगा ग्राउंड रिपोर्ट के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। और अगर आपके भी अगर कोई पर्सनल अगर क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, हम आपके पॉलिटिशियन से पूछेंगे जरूर। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।